हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन स्टडी डिज़ायर। आज हम डिस्कस करने वाले लाइफ प्रोसेस चैप्टर को, जो कि क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर है। अब इसमें हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसका मैंने ऑलरेडी दो पार्ट बना चुकी हूँ मैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें कि हम ब्लड को डिस्कस कर चुके हैं और जो वास्कुलर सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ हार्ट, द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसके बाद में हम इसमें डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। मतलब सबसे पहले हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर फाइनली हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। और इसके बाद में हम देखेंगे इसमें हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन और फाइनली हम देखेंगे ब्लड प्रेशर। सो इतना हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, जिसमें कि मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में पार्ट 1 और पार्ट 2 तो डिस्कस पार्ट जो बनाया है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको ये पार्ट समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि हम पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर कवर कर रहे हैं। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं हार्ट के साथ। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, हार्ट। अब जैसा कि हम जानते हैं हार्ट क्या होता है, एक पंपिंग ऑर्गन होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हार्ट क्या है, ये पंपिंग ऑर्गन। अब हम इसके बारे में आप बोल सकते हैं कि ये जो हार्ट है ना, ये कैसा होता है, हॉलो होता है। ठीक है, हॉलो और मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, क्योंकि पूरा मसल्स का बना हुआ होता है, ये मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। और अगर हम इसकी साइज की बात करें, इसका जो साइज होता है वो रफली इट्स अ साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट। ठीक है, जैसे हम जो हमारी मुट्ठी क्लोजली बंद करते हैं ना, उसके बराबर का इसका साइज होता है। हम लिखेंगे यहाँ पे साइज is about a clenched fist. And here we can write in a adult human it can be 12 into 9 centimeters, which is that regularly contracts. Okay, the heart regularly contracts and relax. Okay, and when it contracts it pumps the blood. ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स होता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड को पंप करता है, पंप और पम्प्स ब्लड। अब अगर इसके एवरेज वेट की हम बात करें, एवरेज वेट, इसका जो एवरेज वेट होता है ना, वो हम बात करें अगर हेल्दी मेल में, इन अ हेल्दी मेल, हेल्दी मेल में कितना होता है, 300 ग्राम्स। और वहीं पर अगर हम बात करें इन हेल्दी फीमेल, हेल्दी फीमेल में हार्ट का साइज क्या, हार्ट का वेट क्या होता है, 250 ग्राम्स। अब अगर हम बात करें हार्ट के कलर की, इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर, क्योंकि बेसिकली इनमें क्या होता है, ज़्यादातर ब्लड ही फ्लो करता है। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट इट्स शेप, इट इज समवॉट लाइक कॉनिकल, it is conical in form which is like tilted towards the right. वैसे तो हार्ट क्या होता है, हमारे थोरेसिक कैविटी के सेंटर में लोकेट होता है, बट उसका जो बेस पार्ट है वो राइट की तरफ टिल्टेड होता है, सॉरी लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में होता है, बट बेसिकली वो कहाँ होता है, मिडिल ऑफ द थोरेसिक कैविटी। सो लेट अस राइट ओवर हियर, द हार्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन the heart
is situated in between कहाँ पे सिचुएट होता है? बिटवीन द टू लंग्स, दो जो लंग्स है ना हमारे उनके बीच में, टू lungs. Okay, and it is basically in the middle of thoracic cavity. ठीक है। अब ये जो क्या होता है, जैसे कि हमने अभी बात की थी, इसका जो बेस पार्ट होता है, नीचे का जो पार्ट होता है, ठीक है, बेस, इट इज tilted, slightly tilted towards the left, is slightly tilted towards left, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ा होता है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि हार्ट कहाँ किस साइड होता है? लेफ्ट साइड में होता है। अब अगर हम बात करेंगे हार्ट के लेयर की, ठीक है, जो हार्ट होता है वो एक उसके आसपास एक लेयर होती है, कवरिंग होती है, जो कि सब प्रोटेक्ट करती है। सो हार्ट इज सराउंडेड बाय अ टफी टू लेयर, surrounded by a tough double layer or two layered sac होता है। okay, two layered again let me write the layered sac होता है, ठीक है। और इस लेयर को क्या बोलते हैं हम? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेरिकार्डियम। सो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि पेरिकार्डियम क्या होता है? प्रोटेक्टिंग लेयर, आउटर लेयर होता है जो कि प्रेजेंट होता है हार्ट के बाहर, और यही प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। अब जैसे हमने बोला कि इसमें कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर होते हैं। सो 2 लेयर के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड होता है जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है। और ये जो 2 लेयर के बीच की जगह होती है वो क्या होती है? पेरिकार्डियल कैविटी होती है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे द pericardial fluid, it is like filled and it is actually secreted by the pericardial cavity only, okay, and filled in that cavity. So here we can write fluid is secreted in the pericardial cavity. पेरिकार्डियल कैविटी से सिक्रीट होता है, और ये कहाँ होता है? बिटवीन द पेरिकार्डियम, ओके, और हार्ट के बीच में। सो बेसिकली हार्ट के पेरिकार्डियम जो लेयर है और हार्ट के बीच में जो जगह होती है वो क्या होती है? पेरिकार्डियल कैविटी होती है। सो यहीं पर सिक्रीट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि फिल्ड होता है इस कैविटी में, ठीक है। और बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का? जैसे कि अभी हमने बात किया, पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड ये सिक्रीट होता है इन द पेरिकार्डियल कैविटी, ओके। और अभी पेरिकार्डियल कैविटी क्या होता है? इट इज द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ होता है ये? बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड द हार्ट, बिटवीन द पेरिकार्डियम मतलब जो लेयर है और हार्ट के बीच में होता है ये फ्लूइड। अब नेक्स्ट क्या होता है? ये फ्लूइड का काम क्या होता है? फंक्शन ऑफ दिस फ्लूइड, फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है? सो इसका मेजर फंक्शन ये है ताकि ये रिड्यूस कर सके फ्रिक्शन को जो कि होता है बिटवीन द वॉल एंड द सराउंडिंग टिश्यू व्हेन द हार्ट इज बीटिंग, ओके। सो हियर वी कैन राइट इट reduce the friction between the heart wall and surrounding tissue and surrounding टिश्यू। अब क्योंकि जो हार्ट है वो जब वो बीट करेगा, ठीक है, तो हो सकता है कि
फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो बिटवीन द पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में. सो इसीलिए बीच में फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है. कहाँ पे होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड? बिटवीन द हार्ट वॉल एंड द पेरिकार्डियम. ठीक है. सो बेसिकली पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? रिड्यूस करता है फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट वॉल एंड द सराउंडिंग टिश्यू. और ये कब होता है? बेसिकली व्हेन द हार्ट इज बीटिंग. द हार्ट इज बीटिंग, जब हार्ट बीट करता है. ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हार्ट की. ठीक है. सो अब हम हार्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, हार्ट का स्ट्रक्चर. सो जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट क्या एक पंपिंग ऑर्गन है, तो हार्ट क्या करता है? पंप करता है. ठीक है. सो उसको हम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है. सो बेसिकली हार्ट जो है ये 1 मिनट में 70 टाइम बीट्स करता है. 72 टाइम्स. ठीक है. ये हार्ट बीट करता है इन अ मिनट. 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है? ये 70 से लेकर 70 मिनट से लेकर के 72 टाइम्स तक बीट करता है. सो बेसिकली जब ये हार्ट बीट करता है ना, इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन या फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड पंप होता है पूरे बॉडी में. ओके. एंड इट इज विच रिप्रेजेंट अ पर्सन्स पल्स रेट. यही रिप्रेजेंट करता है एक पर्सन की पल्स रेट. सो हम यहाँ पे लिखेंगे इट रिप्रेजेंट अ पर्सन्स पल्स रेट. सो बेसिकली जो डॉक्टर्स को देखा होगा आपने, हमारी कलाई के ऊपर जो फिंगर्स रख के वो जो देखते चेक करते हैं, तो बेसिकली वो क्या चेक करते हैं? ये पल्स रेट चेक करते हैं. मतलब कि वो 1 मिनट में चेक करते हैं कि आपका हार्ट कितने टाइम बीट कर रहा है. ठीक है. अब हम आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर. अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, हार्ट का स्ट्रक्चर. सो लेट अस राइट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. सो इसको हम पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं और फिर इसका एक एक पार्ट को हम लिखते जाएंगे और फिर उसके बारे में समझते जाएंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को देखते हैं. तो अब हमें देख सकते हैं यहाँ पे ये हार्ट है. ठीक है. अब इसमें हम जानते हैं हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. सो इस चैम्बर को, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ये होता है हमारा राइट आर्ट्रियम. राइट आर्ट्रियम. अब उसके नीचे में एक और चैम्बर होता है जो कि होता है राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल. उसके बाद में चौथा चैम्बर होता है इधर जो कि होता है लेफ्ट आर्ट्रियम. और फाइनली लास्ट चैम्बर होता है, इसको एरो बना लेते तो इजी रहेगा, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल. अब आते हैं हम नेक्स्ट. अब ये जो हार्ट में ब्लड है वो कहाँ से आता है? ये ऊपर में जो आप देख रहे हैं वेन, ये क्या है? सुपीरियर वेना कावा. सुपीरियर वेना कावा. ठीक है. और यहाँ नीचे देख रहे हैं ये क्या होता है? ये होता है इंफीरियर वेना कावा. वेना कावा. सो बेसिकली ये जो हार्ट में ब्लड है ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से आता है. मतलब कि जो ऊपर के बॉडी पार्ट है, हार्ट जो हेड हो गया, ठीक है, और शोल्डर हो गया और थोरेसिक कैविटी जो हो गया. ठीक है. सो बेसिकली जो ऊपर से ब्लड आता है वो किस में आता है? बॉडी के जो अपर पार्ट से ब्लड आता है वो वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आता है. और बॉडी के जो लोअर पार्ट से ब्लड आता है, ब्लड आता है, वो किसके थ्रू आता है? इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आता है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कि होता है ये हमारी जो मेन होती है आउटा, जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाइनली हार्ट से जाता है पूरे बॉडी में. गेटिंग?
अब इसके बाद में हम कुछ वॉल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। चलो उसके पहले दो इंपॉर्टेंट आर्टरी और वेन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो यहाँ हमें दिख रही है इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और इसके ही इधर ये क्या हो जाएगा, ये होता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, इनके फंक्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो वॉल्स प्रेजेंट है इनसाइड द हार्ट। तो इसमें एक वॉल्व होता है ये जो आप देख सकते हैं बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल। सो ये जो वॉल्व है इसे हम कहते हैं ट्राइक्युस्पिड वॉल्व। ट्राइक्युस्पिड वॉल्व, ठीक है, जो कि जब ब्लड राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है तो उसका बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो सके, इसलिए वॉल्व क्या होता है, जब ब्लड राइट आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाता है तो वॉल्व बंद हो जाता है। इसी तरह का सेम वॉल्व हम इस साइड भी देख सकते हैं जिसे हम कहते हैं बाइकुस्पिड वॉल्व। बाइकुस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब ये जो राइट साइड है हार्ट का और लेफ्ट साइड है हार्ट का, ये सेपरेट है बाय द सेप्टम ओवर, इसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टम। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखा, ठीक है। अब हम इनके जो फंक्शंस है वो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो 4 चैम्बर्स है हार्ट के। So let us move to the next page and discuss about the 4 chambers of the heart. So let's write over here. Heart, it has कितने chambers होते हैं, 4 chambers, ठीक है। अब ऊपर के जो 2 होते हैं ना, अपर चैम्बर, वो कैसे होते हैं, वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रिया या फिर आर्ट्रियम। आर्ट्रिया और आर्ट्रियम। वहीं पर हम बात करेंगे जो लोअर के 2 चैम्बर्स होते हैं, लोअर चैम्बर्स, हम यहाँ चैम्बर्स लिख लेते हैं। लोअर चैम्बर कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं वो, ठीक है। हम यहाँ लिख लेंगे लार्ज है ये, और उन्हें हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। जो नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल। अब हमने यहाँ पे देखा जो ऊपर के चैम्बर्स होते हैं वो आर्ट्रिया कहते हैं। तो आर्ट्रिया कितने होते हैं, बेसिकली 2 आर्ट्रिया या फिर आर्ट्रियम लिख सकते हैं, आर्ट्रिया। ये क्या होता है, राइट आर्ट्रिया, और दूसरा होता है लेफ्ट आर्ट्रिया। बेसिकली सबसे पहले जो ब्लड है, ठीक है, वो कहाँ आता है, हार्ट की में किस चैम्बर में आता है, आर्ट्रियम में ही आता है। सबसे पहले वो किस में आता है, कहाँ आता है, आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम में आता है। गेटिंग, बेसिकली जो आर्ट्रियम है ना, ये सिंगुलर फॉर्म होता है आर्ट्रिया का। हम आर्ट्रियम, अगर हम एक चैम्बर की बात करें तो आर्ट्रियम होता है, और अगर हम आर्ट्रियम है मतलब कि वो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ब्लड जो है वो आर्ट्रिया से कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में। 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल भी कौन कैसे होंगे, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और दूसरा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। दूसरा क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात किया था, यहाँ पे वॉल्स भी होते हैं। लाइक देयर आर वॉल्स बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड ऑल्सो बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, जिनको हमने अभी नाम भी दिया था। Basically these walls provide one-way passage and thus prevent the return of the blood. हम next लिखेंगे walls. Walls किस किस के बीच प्रेजेंट होता है, इट इज जो हमने 2 वॉल देखे थे, 2 वॉल कौन कौन से हैं, एक तो हमारा होता है ट्राइक्युस्पिड वॉल, ट्राइक्युस्पिड वॉल्व, ये प्रेजेंट होता है राइट साइड में। हम लिखेंगे बिटवीन राइट
आर्ट्रिया, सॉरी राइट आर्ट्रियम, क्योंकि हम सिंगल की बात कर रहे हैं, एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, जो ट्राइकुस्पिड वॉल्व होता है वो किसके बीच में प्रेजेंट होता है? राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। वहीं पर जो दूसरा वॉल्व होता है वो क्या होता है? बाई कुस्पिड वॉल्व होता है, और जो ये कहाँ होता है? हार्ट के अंदर ही होता है, और ये प्रेजेंट होता है बिटवीन, या फिर हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट साइड में। ठीक है, बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ वॉल्व is to prevent the backflow of blood in the heart. Backflow of blood in heart, ताकि जो हार्ट में जो आर्ट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है, सो वापस से वेंट्रिकल से वो आर्ट्रियम में ना जा सके, इसलिए ये वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया वॉल्स के बारे में। सो हम क्या बोल सकते हैं कि जो वॉल्स होती है ना, दीज टू वॉल्स दे परमिट द फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल ओनली एंड नॉट इन द रिवर्स ऑर्डर। सो जो ब्लड फ्लो होता है वो कैसे होता है? ब्लड फ्लो, इसका डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम आर्ट्रियम या फिर आर्ट्रिया टू वेंट्रिकल। अब क्लियर है सबको? ब्लड हमेशा आर्ट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ही जाता है, रिवर्स में ये कभी नहीं होता। ठीक है, अब जो वॉल है ना हार्ट की, दीज आर कंपोज्ड ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ मसल सेल्स एंड दीज आर नोन एज द कार्डियक मसल फाइबर। इसके बारे में आप क्लास 9th के टिश्यू चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे द वॉल्स ऑफ हार्ट की वॉल। ओके, नाउ दे आर composed of special muscle cells होती हैं। ठीक है, और इन स्पेशल मसल सेल्स को क्या बोलते हैं? इनका नाम है कार्डियक, क्योंकि कार्डियक वर्ड हम इसलिए यूज करें क्योंकि हार्ट से रिलेटेड ही है। ठीक है, सो कार्डियक मसल फाइबर्स। सो यहाँ तक हमने हार्ट के जो स्ट्रक्चर के बारे में देखा। आई गेस यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम आगे हार्ट के फिर हम उसके फंक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हम फटाफट नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और हम यहाँ डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट किस तरह से काम करता है। तो हम जानते हैं कि ये हार्ट क्या है? ये एक पंपिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, और ये पंप करता है थ्रू आउट द लाइफ। जब से जो बेबी होता है वूम में होता है, जब से हार्ट पंप करता है, जब तक किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डेथ ना हो जाए, जब तक ये हार्ट पंप करता है, और इवन डेथ होने के 3 घंटे तक भी हार्ट पंप करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, सो इट एक्चुअली जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं वो क्या हम कह सकते हैं उसे? जब वो एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है। ओके, सो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट, इट इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल कहते हैं हम इसको, पूरे इवेंट को, जो पूरा इवेंट एक हार्ट बीट के लिए होता है। ठीक है, now it is actually when the heartbeat, okay, it involves rhythmic contraction and relaxation of the heart muscles. So यहाँ हमने कार्डियक साइकिल को क्या बोला? जब हार्ट कंप्लीट करता है 1 हार्ट बीट। ठीक है, अब हम यहाँ नेक्स्ट देखेंगे कि ये हार्ट बीट कैसे होता है। बेसिकली इट इज डन बाई इट इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व करता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट के मसल का, और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, सो हियर वी कैन राइट रिपीटेड
रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इन्हें इसको हम रिदमिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा हार्ट है वो रिदमिक, जैसे थक धक या फिर लप डप जो आवाज़ होती है हार्ट की, ठीक है। सो हम यह बोल सकते हैं कि इसीलिए वो एक रिदम में होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्योंकि ये सब क्या चल रहा है? प्रॉपर रिदम में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी बीट हुआ फिर उसके कुछ मिनट्स बाद होगा या फिर कुछ सेकंड्स बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, उसी कारण से जो क्या होता है, ब्लड पंप होता है। और जो हार्ट का जो साउंड होता है लप टप वो भी इसी कारण से क्रिएट होता है। अब जब ये हार्ट जो है ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिस्टोल। और जब हार्ट की मसल्स रिलैक्स करती हैं उसे हम कहते हैं डायस्टोल। सो हम फटाफट यहाँ से देख लेते हैं किस तरह से मूवमेंट होता है, ब्लड किस तरह से मूव करता है। सो ये जो हमने बात की थी, ये जो इंफीरियर वेना कावा है, ठीक है, इससे सॉरी सुपीरियर वेना कावा है, इससे क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और ये दूसरा इंफीरियर वेना कावा है, इससे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और कहाँ जाता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? जाता है राइट आर्ट्रियम में। कहाँ जाता है ये? राइट आर्ट्रियम में। इसके बाद में जब ये आर्ट्रियम है ना ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड फ्लो करता है, फाइनली कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में। सो ये ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, नाउ this deoxygenated blood, it will go to the lungs through this pulmonary artery, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है? इस पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ये जाएगा सीधा लंग्स में, लंग्स में, ठीक है। सो अब इसके अंदर ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस पल्मोनरी आर्टरी में। तो हमें याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। बाकी सारी आर्टरीज में हम जानते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। अब फाइनली लंग्स से जो ब्लड प्यूरिफाई हो गया, ठीक है, अब वो इस पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आएगा? इस वाले चैम्बर में आ जाएगा जो कि होता है लेफ्ट आर्ट्रियम। क्या होता है ये? लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। और फाइनली फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से ये ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जब वेंट्रिकल फाइनली कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आउटा के थ्रू पूरे बॉडी में क्या होता है? पहुंच जाता है। सो इस तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड मूव करता है हार्ट में, और फाइनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुँच पाता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या देखा था? सिस्टोल। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टोल। क्या होता है ये? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द, बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, इट इज कॉन्ट्रैक्शन, ओके, ऑफ द हार्ट मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल। सो जब हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तो हार्ट जो ब्लड है वो मूव करता है, ठीक है। और डायस्टोल हम क्या बोलते हैं? डायस्टोल क्या होता है? जब हार्ट की मसल्स रिलैक्स करती हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स। हार्ट की मसल्स जब रिलैक्स करती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स को डायस्टोल बोलते हैं। सो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था, किस तरह से ब्लड मूव कर रहा है, उसको हम एक फ्लो चार्ट में भी डिस्कस कर सकते हैं। सो यहाँ पे फ्लो चार्ट से डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेट अस डू वन थिंग, क्विकली गो टू द नेक्स्ट पेज एंड देन विल डिस्कस ओवर देयर। नए पेज पे हम पूरा एक फ्लो चार्ट बना पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये हम जानते हैं सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से हार्ट में जाता है। और किस पार्ट में जाता है ये? राइट आर्ट्रियम में। अब राइट आर्ट्रियम से ये ब्लड जब राइट आर्ट्रियम पंप करता है तो ये ब्लड कहाँ चला जाता है? राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में, ठीक है। सो हम इस एरो को थोड़ा सा बड़ा बना देंगे,
सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हाँ, इस एरो को हम थोड़ा बड़ा बना देंगे और यहाँ लिख देंगे लंग्स में। सो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, ठीक है। और किसके थ्रू जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी में होता हुआ लंग्स में जा रहा है। अब लंग्स में जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है, सो यहाँ पे क्या था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये। अब लंग्स में क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड का क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन हो गया है, सो अब ब्लड कैसा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये। सो हम इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, एरो को पीछे कर देती हूँ मैं, जीनेटेड ब्लड, ठीक है। और इस एरो को मैं यहां से ले लेती हूं ताकि क्लियर हो जाएगा ये। तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में, लंग्स से आ रहा है और हार्ट के किस पार्ट में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट आर्ट्रियम में। सो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट, एंटर करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब जब ये आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फाइनली ये ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। सो हम यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। और अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो आउटा से होता, आउटा के थ्रू ये जाएगा, पूरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ से आया था, फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम होल बॉडी, हार्ट के अंदर ही बॉडी से आया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर सबसे पहले राइट आर्ट्रियम में जाता है, राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये हार्ट का ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, किससे होता हुआ, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर से होता हुआ जाता है। अब लंग्स के अंदर हम जानते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। सो अब यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो गया ब्लड का, मतलब ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो लंग्स में से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में, किस में होता हुआ जाएगा, ये पल्मोनरी वेन से होता हुआ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये हार्ट में, और हार्ट के किस पार्ट में, किस चैम्बर में, लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब जब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फाइनली ब्लड आउट से होता हुआ पूरी बॉडी में जाएगा। सो यहाँ पर हमने देख लिया वर्किंग ऑफ हार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ बात कर सकते हैं, जो कि हमने बात की थी जो सिस्टोल और डायस्टोल है बेसिकली, ओके। सो हम जानते हैं क्योंकि जो डायस्टोल होता है वो रिलैक्सेशन होता है, जबकि हमारे हार्ट की जो मसल्स है वो जब रिलैक्स करती हैं तो वो क्या होता है, डायस्टोल होता है, ओके। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो कार्डियक साइकिल, अगर हम बात करें द कार्डियक साइकिल की, सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक होता है डायस्टोल। अब डायस्टोल के टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम जो मसल्स होती है ना हार्ट की वो रिलैक्स करती हैं, ठीक है, मसल्स ऑफ हार्ट रिलैक्स। इस कारण से जब ये रिलैक्स होती है ना तो फिर जो प्रेशर होता है आर्टरी में वो भी कैसा होता है, कम होता है, और बेसिकली जो ब्लड होता है वो रिटर्न करता है टूवर्ड्स द हार्ट ड्यूरिंग द लो प्रेशर इन द वेन। और ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये ब्लड एंटर कर जाता है राइट आर्ट्रियम में डायस्टोल के टाइम में, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायस्टोल के टाइम में क्या कर रहा है, ये एंटर कर रहा है, एंटर इनटू आर्ट्रियम, आर्ट्रियम में ये एंटर कर रहा है, ठीक है। और सेम टाइम पे जो पल्मोनरी वेन है, ठीक है, वहाँ से उसमें जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, और ये सब एक्टिविटी कब हो रही है, डायस्टोल के टाइम में। सो हम यहाँ लिख देंगे अगला, सेम टाइम एट सेम
टाइम, उसी टाइम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम लंग्स, ओके, और ये एंटर कर जाएगा, एंटर्स इनटू हार्ट, और हार्ट में किधर एंटर करेगा, इन लेफ्ट आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम, बेसिकली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर हमने लिखा था वो कहाँ एंटर कर रहा था, राइट आर्ट्रियम में, और सेम टाइम में डायस्टॉल के ही समय में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में जाता है, और उसी सेम टाइम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं, जो नेक्स्ट होता है वो होता है आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल। अब जैसा कि हमने देखा था, सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस टाइम में क्या होता है, जो राइट और लेफ्ट आर्टरिया है ये ब्लड से फिल हो गए, ठीक है, और इनमें प्रेशर कैसा है, बढ़ गया, क्योंकि इसमें ब्लड है, और किसमें, आर्ट्रियम में। तो अब क्या होगा, जो लेफ्ट है और राइट, जो लेफ्ट आर्ट्रियम और बेसिकली जो लेफ्ट आर्ट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ओके, और फाइनली जो राइट आर्ट्रियम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। सो इसी को हम कहते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल, एज इन दिस आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही है, ठीक है। अब जो लेफ्ट आर्ट्रियम है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ओके, और यहाँ पे ब्लड कैसा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और उसी टाइम में जब राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, और ये ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये कब होता है, आर्ट्रियल सिस्टोल के टाइम में होता है। तो अभी तक हमने पहला देखा डायस्टोल, दूसरा देखा आर्ट्रियल सिस्टोल, ठीक है। अब लास्ट आता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आर्ट्रियल सिस्टोल के टाइम में वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल भर चुके हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल भी भर चुका है और राइट वेंट्रिकल भी भर चुका है ब्लड के साथ में। सो अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बेसिकली इसको हम क्या बोल सकते हैं, ventricular systole. So during this, okay, ventricle contract and finally जो अगर जब right ventricle, basically हम लिख रहे हैं यहाँ पे right ventricle, ठीक है, जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ जाता है ये लंग्स में, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड आउटर से होता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। सो यहाँ पर हमने वर्किंग ऑफ हार्ट भी देख लिया, साथ ही साथ में हमने देखा कि ब्लड का मूवमेंट हार्ट में किस तरह से हो रहा है, और इन मूवमेंट को बेसिकली जो ये मूवमेंट्स होते हैं तो उन कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं। तो जो सबसे पहला हमने देखा वो उसे हम क्या बोलते हैं, जो डायस्टॉल होता है, जिसे हम कहते हैं जॉइंट डायस्टॉल, जिस दौरान दोनों आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा हमने देखा आर्ट्रियल सिस्टोल, जिस दौरान जो आर्ट्रियाज हैं, बेसिकली डायस्टॉल क्या होता है जबकि रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स के टाइम, ओके, डायस्टॉल हम रिलैक्स के टाइम में बोल रहे हैं जब दोनों ही आर्ट्रिया रिलैक्स करती हैं, ठीक है। आर्ट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, दोनों ही आर्ट्रियाज, जो आर्ट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो सिस्टोल, ठीक है, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स, और फाइनली लास्ट आता है हमारा वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, ठीक है। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम में क्या होता है,
जो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट के वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फाइनली जो हार्ट ब्लड है वो पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। आज के इस वीडियो में हमने देखा, डिस्कस किया हार्ट को, जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है, और साथ ही साथ में हमने हार्ट की फंक्शनिंग भी देखी, हार्ट कैसे वर्क करता है हमने वो भी देखा, और क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है वो सब देखा। आज का वीडियो हमारा इतना ही। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगी उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड का जो डबल, हार्ट का जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बॉडी में, ठीक है, वह किस तरह से ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करता है, तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम समझेंगे हम। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की, और साथ ही साथ में लिम्फेटिक सिस्टम की को भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।